नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, लेक्चर तो आपको सुबह ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों थोड़ा सा विलम्ब हो गया। कोई बात नहीं, चलिए शुरू कर लेते हैं। 3-4 दिन का लेक्चर है भाई, परेशान मत होइए। 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगी सारी चीज़ें। आर के संदर्भ में जो हिंदी वाले जो हैं ये 3-4 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। तो फिलहाल देखिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सारणी रूप को, पत्रों को कैसे टेबल के फॉर्म में लिखा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, लेक्चर ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। आप करिए क्या, डेली जो है आदत बना लीजिए, रूटीन में डाल लीजिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा, डेली आप थोड़ी थोड़ी देर का वह लेक्चर जो है कंटिन्यू करेंगे और देख लेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया उसके बाद फिर नहीं देखा। डेली देखिए, अथवा एक अन्य चीज़ हो सकती है, आप डेली लिख करके प्रैक्टिस करना शुरू करिए। दोनों ही आपके लिए बेहतर रहेगा अगर दोनों के दोनों को आप साथ साथ करते हैं। सबसे बेस्ट तो वह है, बाकी आप किन्हीं एक विकल्प के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज हम यहाँ बात करेंगे पत्राचार के बारे में, और इसमें भी बात करेंगे हम शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों को लेकर के। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा। चलिए, और थोड़ा लाइक करते चलिए यार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शुरू में ना, यहाँ शासकीय पत्रों की विशेषताओं को बताया गया है, और इसके बाद अगले चैप्टर में बताया गया है अर्धशासकीय पत्रों की विशेषताओं के बारे में, और बीच में यहाँ पर शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों के मध्य क्या विभेद अथवा अंतर है यह भी बता दिया गया है। हालांकि यह सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में यहाँ एक लेटर के माध्यम से, एक पत्र आपके सामने है शासकीय पत्र, इसके माध्यम से यह सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ऊपर का पढ़ना उतना आवश्यक आपके लिए नहीं हो जाता है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर शासकीय पत्र के प्रारूप को। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, यह पूरा का पूरा जो प्रारूप बना हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले शासकीय पत्रों में करते क्या है कि सबसे पहले ऊपर और बीच में लिखते हैं पत्र संख्या को। ठीक है, पत्र संख्या के ठीक नीचे लिखते हैं विभाग का नाम, वह स्थान जहाँ से यह पत्र लिखा जा रहा है, और उसके बाद कौन सी सरकार द्वारा यह पत्र लिखा जा रहा है, अथवा वह विभाग किस सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। क्या वह राज्य सरकार के अंतर्गत है तो आप उस राज्य सरकार का नाम लिखेंगे। मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कोई संस्था है या विभाग है, उसने वह पत्र लिखा है शासकीय पत्र, तो उत्तर प्रदेश लिख देंगे आप। ठीक है, और इसके अलावा अगर भारत सरकार की तरफ से वह पत्र है तो भारत सरकार लिख देंगे आप। ठीक है, भारत सरकार का विभाग भी कोई शासकीय पत्र लिख रहा है तो उसके संदर्भ में भारत सरकार, और उत्तर प्रदेश सरकार का अगर कोई विभाग, उत्तर प्रदेश का कोई सरकारी विभाग है उसके द्वारा शासकीय पत्र को लिखा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश आप लोग लिख देंगे, और वह स्थान जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, इस विभाग का नाम, स्थान और कौन सी सरकार है, ठीक है, यह सब कुछ आप लिख देंगे। कहाँ पर? पत्र संख्या के ठीक नीचे। और पत्र संख्या कहाँ लिखेंगे? एकदम सर्वोच्च और मध्य में। ठीक है, उसके बाद ठीक है, जब यह सारी कलाएँ आप पूरी कर लेंगे तो इसके बाद जो है इसकी बाईं तरफ, ठीक है, किस तरफ? दाईं तरफ नहीं, दायां इधर है, बायां इधर है, या दायां बायां न याद रहे तो भारत का मैप आपको याद है ना, ये गुजरात वाला हिस्सा याद रखिए और इधर पूर्वोत्तर वाला हिस्सा याद रखिए। आपको पता है कि यह पश्चिमी सीमा है और यह पूर्वी सीमा है। ठीक है, तो यह हो गया आपका बायां और यह हो गया आपका दायां। ठीक है, पेज में ऐसे ही बायां दायां होता है, लेफ्ट राइट ऐसे ही आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, ये गुजरात ना याद रहे तो भैया महाराष्ट्र याद रहेगा ना, महाराष्ट्र पश्चिम में है, और मणिपुर, असम, मिजोरम, इनमें से कोई याद कर लीजिए। आपने बहुत अच्छे से याद किया होगा 7 सिस्टर्स के बारे में। ठीक है, तो यह पता होगा कि यह पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, तो बायां दायां ऐसे आप कन्फ्यूजन दूर करिएगा। चलिए यहाँ देखिए फिलहाल, तो पत्र में जब यह सारी चीज़ें हो जाएं, पत्र संख्या जो कि मध्य में और सर्वोच्च स्थान पर रहेगी, यानी कि उच्च पर सबसे पहले रहेगी, उसके बाद विभाग, स्थान और सरकार का नाम रहेगा, उसकी बाईं तरफ यानी कि उसके नीचे और बाईं तरफ आपको प्रेषक का नाम लिखना है। ठीक है, प्रेषक के नाम को लिखने में आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रेषक का आप नाम लिख रहे हैं ना, उसका पद नाम भी लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी प्रेषक, मान लीजिए रामलाल यह पत्र भेज रहा है। ठीक है, रामलाल ने यह पत्र भेजा है तो प्रेषक की जगह रामलाल का, प्रेषक के बाद रामलाल का नाम हो जाएगा।
उसके ठीक नीचे रामलाल के विभाग का नाम। मान लीजिए कि रामलाल जो है वह भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत सचिव के पद पर कार्यरत है। तो रामलाल सचिव श्रम मंत्रालय, ठीक, भारत सरकार। यह सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। इसके बाद नीचे, ठीक है, प्रेषक के ठीक नीचे ही आपको प्रेषिती या फिर सेवा में, यानी कि किसको यह पत्र भेजा जा रहा है उसके संदर्भ में लिखना है। ठीक है, प्रेषिती उसी को बोलते हैं जिसको पत्र भेजा जाता है। ठीक है, तो प्रेषक के ठीक नीचे प्रेषक का पदनाम रहेगा, उसके ठीक नीचे आपको लिखना है, ठीक है, सेवा में, यानी कि किसे यह पत्र भेजा जा रहा है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, जिसको यह पत्र भेजा जा रहा है, मान लीजिए रामलाल ने जो है राम खिलावन को पत्र भेजा, राम खिलावन को पत्र भेजना है, खिलावन, और राम खिलावन जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो राम खिलावन को यह पत्र भेजा है रामलाल ने, और ऊपर लिखा सेवा में राम खिलावन, श्रम मंत्रालय, या फिर सचिव है मान लीजिए राम खिलावन भी, तो सचिव श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, इस तरफ यह कौन सी तरफ हो जाएगी बताइए, यह हो जाएगी दाईं तरफ। ठीक है, प्रेषक सेवा में, यानी किसको पत्र भेजा जा रहा है उसको लिखने के बाद प्रेषक का नाम और पता लिखने के, पद नाम लिखने के बाद आपको नीचे उसके प्रेषिती का नाम और उसका पद नाम लिखना है, और उसके बाद आपको उन सब की दाईं तरफ आपको लिखना है डेट, यानी कि किस तिथि को यह पत्र भेजा जा रहा है। बाद में आपको बहुत अच्छे से पता है, लेटर में आपको विषय दिया ही रहेगा, तो विषय को अपने यहाँ अंकित कीजिएगा। उसके पश्चात जेंडर के हिसाब से महोदय या महोदया का प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, जेंडर अगर फीमेल है तो आपको महोदया लिखना होगा, जेंडर अगर मेल है तो आप महोदय से काम चलाएंगे। ठीक है, फिर एक पहली लाइन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रट डालिए। ठीक है, लिखना है यहाँ आपको कि आपके पत्र संख्या, ठीक है, एक कंडीशन दी होगी ना, लेटर में एक समय दिया रहता है। ठीक है, उसमें कोई मान लीजिए पहले से कोई लेटर आपके पास आया है, तो उस लेटर में पत्र संख्या वगैरह पहले से ही लिखी होगी, तो उसमें उस पत्र संख्या को यहाँ पर आपको अंकित करना है। वह पत्र कब प्राप्त हुआ यह आपको अंकित करना है, यहाँ दिनांक में, के उत्तर में, यानी कि उस पत्र के उत्तर में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए, यह चीज़ें अगर लेटर में ना भी दी हुई तो कोई बात नहीं, आपको पत्र की शुरुआत करनी है, मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, अथवा मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, मुझे यह सूचित करने या कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। शासकीय पत्र में यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई मंत्री या मंत्रालय है, ठीक है, उसके द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है। ठीक है, बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर जाएंगे तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे कि आपको यह क्यों लिखना है, मुझे यह निर्देश करने का आदेश हुआ है या फिर मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यह चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद जो भी कंडीशन रहे लेटर में वह लिख देना है। अभी हम लेटर देखेंगे, कंप्लीट लेटर देखेंगे, निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। ठीक है, और जैसे ही लेटर ख़त्म होगा तो आपको सबसे अंत में लिखना है भवविधीय। ठीक है, अनिवार्य है यह भी कंडीशन, भवविधीय आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, जहाँ पर आप सामान्यतः जैसे पत्र नहीं लिखते हैं तो आपका प्रिय लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आपका प्रिय शिष्य फलाना ढिमका, है कि नहीं, क्लास, है कि नहीं, ये सब चीज़ें लिखते हैं ना, फलाना ढिमका, क्लास फलाना ढिमकी, यह सारी चीज़ें अभी सामान्यतः पत्रों में आप लिखते आए थे अपने क्लास 8th 7th 8th में, जब आप बुखार का बहाना लेकर छुट्टियाँ लिया करते थे। ठीक है सॉरी, तो उसी प्रकार से लिखना है इसे भी, भवविधि भवविधि लिखने के बाद आपको नाम लिखना है। यहाँ जैसे ये प्रेषक के संदर्भ में, यहाँ प्रेषक में जो लिखा था वहीं यहाँ पर राम खिलावन को तो हमने पत्र भेजा था, रामलाल, विभाग, और साथ ही साथ डेट लिख करके बात को अपने विराम दे देना है। और
इसकी बाईं तरफ आपको संख्या को अंकित कर दें। संख्या तब अंकित करना है, देखिए यहीं पर आपको पत्र अपना ख़त्म करना है, ठीक है। यह चीज़ें तब बढ़ जाएंगी, ठीक है, यह सारी बातें, यह सारी चीज़ें तब बढ़ जाएंगी जब आपको इस पत्र यानी कि इस शासकीय पत्र को अन्य विभागों में भी भेजना हो, ठीक है। मान लीजिए कि राम खिलावन के अतिरिक्त, यहाँ पर राम खिलावन को भेजना था ना, राम खिलावन के अतिरिक्त आपको संबंधित जिलों में भी यह पत्र भेजना हो तो संबंधित जिला अधिकारी भेज देंगे। संबंधित विभागों को भेजना हो तो संबंधित जिला विभागों को लिख देंगे, उनके बारे में लिख देंगे, ठीक है। उन सब का यहाँ पॉइंट बना बना करके लिख देंगे और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर और साइन यानी कि आज्ञा से करके लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए एक लेटर देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यह पूरा का पूरा प्रारूप था। प्रारूप को भी यहाँ पर प्रतिलिपि लिखने से पहले ना यह भी लिख दीजिएगा कि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रतिलिपि प्रेषित किया या फिर प्रतिलिपि प्रेषित किया, ठीक है। आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित किया या फिर निम्नलिखित को भी प्रतिलिपि प्रेषित किया, अथवा पूरी बातें लिखेंगे तो थोड़ा नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। पूरी बातें लिखेंगे तो थोड़ा नंबर बढ़ भी जाएगा और एक एक नंबर का खेल है पूरा बबुआ। चलिए आइए एक लेटर देखते हैं, ठीक है। देखिए यह लेटर है, यहाँ पर सबसे पहले सर्वोच्च स्थान पर पत्र संख्या लिख दिया गया, मध्य में एकदम संख्या 7/19/2020 स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। अब प्रेषक का नाम इन्होंने लिख दिया, प्रेषक है यहाँ पर अबस, वहाँ पर हमारे राम खिलावन जी थे, ठीक है। उप सचिव भारत सरकार यानी कि उनके वह पद क्या है उनका वह लिख दिया, किस सरकार के अंतर्गत पद ग्रहण कर रहे हैं वह भी लिख दिया गया, ठीक है। बाकी किसको यह पत्र भेजा जा रहा है यानी प्रेषिती कौन है तो उनके बारे में लिखा गया, सेवा में किसको भेजा जा रहा है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, स्थान लखनऊ, ठीक है। कहाँ पर पत्र भेजा जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत लखनऊ में, ठीक है। किसे, मुख्य सचिव जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत है, स्थान है वह लखनऊ, ठीक। हो गई चीज़ स्पष्ट। अब देखिए दिनांक यहाँ दाईं तरफ 28 जुलाई 2020, स्थान यहाँ पर लिख दिया इन्होंने नई दिल्ली, कोई बात नहीं, यह भी एक प्रक्रिया या फिर माध्यम है, ठीक है। स्थान यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ पर भी स्थान लिख सकते थे, बिल्कुल सही होता, वह भी यहाँ पर भी लिख देते नई दिल्ली भारत सरकार, तो कोई काट नहीं सकता था, ठीक है। चलिए तो देखिए विषय देखिए क्या है, यहाँ पर विषय है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सकीय सहायता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर से महोदय के साथ शुरुआत की गई, ठीक, यानी कि वह मेल थे, महोदय के साथ शुरुआत की गई और लिखा गया कि आपके पत्रांक पूर्व में मुख्य सचिव ने यह इस पत्र नंबर का एक पत्र उनके पास यानी कि उप सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय के पास एक पत्र भेजा हुआ था, ठीक है। तो उनके द्वारा अब इस संबंध में सूचना इनके पास प्रेषित की गई है कि देखिए आपके पत्रांक फला 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 पत्र संख्या 17 जुलाई 2020 के उत्तर में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, ठीक है। यह चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या क्या निर्देश प्राप्त हुआ है, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास इस समय विदेशों से सहायता स्वरूप भेजी गई दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए ये दवाइयाँ शीघ्र ही आपकी सरकार को भेज दी जाएंगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई प्रावधान या फिर अन्य कोई चीज़ें उपलब्ध करवाई गई हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट वाइज, ठीक है, 2, 3, 4 इस प्रकार से पॉइंट वाइज अथवा इनके बिना पैराग्राफ के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या सुविधाएं और बनाई गई, यहाँ तो दवाओं के संदर्भ में मांग की गई थी, दवाएं बता दी गई, बाकी कंडीशन आपको लेटर में दिया जाएगा, ठीक है। निश्चिंत रहिए, प्रश्न में आपको सारी बातें कही जाएंगी। तो देखिए इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्रालय के पास डिब्बाबंद दूध का पाउडर और भी अनेक पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो मित्र देशों से बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए प्राप्त हुए। भारत सरकार अब चाहती क्या है, तो भारत सरकार आपके राज्य के बाढ़ पीड़ितों की उदारतापूर्वक सहायता करना चाहती है। कृपया अविलंब सूचित करें कि ये खाद्य सामग्रियां किन किन केंद्रों पर कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। चलिए देखते हैं, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे क्यों लेक्चर डिले हो रहा है थोड़ा थोड़ा।
तो ठीक है, यह सारी चीज़ें और सारी सूचनाएं आपको एकत्रित करनी है और दे देनी है। ठीक है, लेटर में यह सारी बातें होंगी। इसके अलावा यह देखिए, लेटर में यह सब कंडीशन नहीं होगी, यह आपको स्वयं के विचारों से उत्पन्न करनी होगी कि और क्या क्या बाढ़ के समय या फिर बाढ़ के समय स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए और अन्य क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन में दी जा सकती हैं। ठीक है, यह आपके लेटर को और अधिक नंबर पाने के लिए बढ़ाएगा। ठीक है, ऐड ऑन कर दीजिए या फिर ऐड प्लस कर लीजिए। जैसे कि मोबाइल में अन्य चीज़ों को आप ऐड नहीं करते, अपना सब्सक्रिप्शन लिया तो कुछ एक सामान्य सब्सक्रिप्शन हो गया, एक थोड़ा सा और बड़ा पैकेज लिया तो और सारी चीज़ें मिल गई। इस प्रकार से इसमें भी, लेटर में भी आपको कुछ न कुछ क्रिएटिविटी तो दिखानी होगी अगर नंबर पाना है तो। और वह क्रिएटिविटी है आपकी सोच। ठीक है, किस प्रकार से आपने ऐसे अपना तैयार किया है वह आपको यहाँ काम आने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल आइए देखिए, प्रतिलिपि के संबंध में भी यहाँ से बता दिया गया है, तो यह भी देख लीजिए कि भव विधि के साथ साथ उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया अ जी ने, और क्या पद है वह लिखा, और साथ में किस सरकार के अंतर्गत वह पद है यह लिख दिया। इसके बाद यह पत्र जो है, अब पत्र संख्या वह आप लिखेंगे जो आपकी पत्र की संख्या है, न कि ये वाली पत्र संख्या। ठीक है, ये वाली तो पूर्व की है, वर्तमान पत्र संख्या है 7/19/2020। ठीक है, तो यह संख्या यहाँ पर लिखेंगे 7/19/2020, स्थान लिखेंगे नई दिल्ली और तारीख लिखेंगे 28 जुलाई 2020 की। ठीक है, ये नहीं 28 जुलाई 2020 ही लिखनी है, डेट लिखेंगे जो लेटर में दिया रहेगा। उसके बाद किनको किनको यह प्रतिलिपि भेजी जानी है यह लिख देंगे आप, संबंधित जिला अधिकारी, संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी। ठीक है, आइए जल्दी से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और इसी के साथ लेक्चर रोक देंगे, क्योंकि किसी भी हाल में यह लेक्चर मैं नहीं चाहता था 10 मिनट से ज़्यादा हो, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा चला गया है। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र थोड़ी देर बाद अलग अलग लेक्चर करके दे देते हैं, 10-10, 5-5 मिनट के लेक्चर होंगे तो आसानी से कवर करने में मज़ा आएगा आपको, है कि नहीं। एक बार उठाया, मन नहीं किया पढ़ने का तो लेक्चर देख के काम कंप्लीट कर लिया। चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर पत्र संख्या लिख दी गई, उसके बाद भारत सरकार, फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी विभाग का नाम और स्थान नई दिल्ली, और साथ ही साथ डेट। ठीक है, 12 अप्रैल 2020। डेट को आप यहाँ से हटा करके यहाँ पर भी लिख सकते थे, कोई कमी या कोई गलती नहीं होती। देखिए जिस प्रकार से इस लेटर में लिखा गया है। ठीक है, देखिए प्रेषक का नाम आपको दाईं तरफ लिखना है, अ/ब/स। ठीक है, कौन सा पद है इनका वह लिख देना है, और साथ ही साथ किस सरकार के अंतर्गत है यह लिख देना है। ठीक है, अब प्रेषिती को भेजना है, तो प्रेषिती को भेजने के लिए आपको लिखना होगा सेवा में। किसको भेजा जा रहा है, तो उच्च शिक्षा सचिव को भेजा जा रहा है, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, तो अब देखिए आगे विषय क्या है। ठीक है, इन सब के बाद आपको यहाँ पर चाहे डेट लिख देते, उसके बाद विषय क्या है यह लिख देते। चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रधानाचार्यों के अवकाश के संबंध में यह विषय है। अब लेटर की शुरुआत आपको महोदय या फिर महोदया के अनुरूप करनी है, जैसा कि जेंडर हो महोदया। ठीक है, बाद में आपको लिखना है उपयुक्त विषय आपके पत्रांक, पूर्व में जो पत्रांक मिला उसके संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चुनाव गतिविधियों के अंतर्गत शासनादेश के नियमानुसार लोकसभा उपचुनाव में अधिकारी के रूप में नियुक्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य चुनाव अवधि में किसी प्रकार के अवकाश की मांग चिकित्सकीय अवकाश के अलावा नहीं कर सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह तो चीज़ें लेटर में सारी लिखी रही। ठीक है, मतलब यह कंडीशन आपको वहाँ पर दे दी जाती है क्वेश्चन के माध्यम से। बाकी एक अन्य पैरा आप जोड़ेंगे। देखिए, अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे प्रकरणों में शासनादेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें और की गई कार्यवाही से शासन को अवगत कराएं। एक अन्य पैरा आपको जोड़ना है जिसमें उचित कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए अथवा कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाए। यह सारी बातें आपको उस पैराग्राफ में, देखिए पिछले लेटर में भी हमने देखा था यह चीज़ थी। देखिए यहाँ पर कृपया अविलंब सूचित करें कि ये खाद्य सामग्रियाँ, अविलंब सूचित करें। ठीक है, मतलब आपको उधर से सूचना भी चाहिए
कि भैया अब आगे क्या कार्रवाई करनी है इस संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए बाद में भव्य विधि के साथ अपने लेटर का अंत करना है, अपना हस्ताक्षर अबस और पदनाम और सबसे अंत में किस सरकार के अंतर्गत आप कार्यरत हैं उसका नाम, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर भारत सरकार। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करते हैं। एक अन्य और महत्वपूर्ण चीज़ जान लीजिए, जब देखिए शासकीय पत्रों को किसी पीएसयू को लिखा जाता है तो पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर जो यूनिट रहती है, जैसे कि बीएसएनएल वगैरह हो गए, इनके अधिकारियों को जब कोई पत्र लिखना होता है ना, तब आपको महोदय के स्थान पर जो है महोदय वृंद या फिर महानुभाव का भी संबोधन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हैं, मिर्च मसाला है। ठीक है, महोदय का प्रयोग तो कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ आपको अलग से स्पेशल लिखना हो तो महानुभाव भी लिख सकते हैं, महोदय वृंद भी लिख सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और जानते रहिए, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, इसके स्थान पर आप यह भी लिख सकते हैं कि मुझे यह लिखने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन कब यह लिखेंगे मुझे गौरव लिखने का गौरव प्राप्त हुआ है? जब आप स्वतंत्र कार्यालय के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो आप प्रवर सचिव हैं, कहीं पर उप सचिव हैं, यह सब चीज़ें हैं ना, उनकी तरफ से यह पत्र लिखा जा रहा है। लेकिन जब आप किसी कार्यालय, मान लीजिए किसी एनजीओ के हैं, किसी विभाग के हैं अथवा किसी संस्था के अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो कि सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही, तब वहाँ पर आप अपने मालिक खुद होंगे, आप किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हैं। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आपकी ही कंपनी है, आप थोड़ी ना वहाँ लिख देंगे कि मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ। आप तो वहाँ लिखेंगे ना कि मुझे यह लिखने का गौरव प्राप्त हुआ है, यह चीज़ें लिख सकते हैं। अंत में भाषा को अपने अत्यंत सरल और शालीन रखिएगा, और साथ ही साथ जो है यह ध्यान रखिएगा कि आपका लेटर कभी भी एक ही पैराग्राफ में समाप्त ना हो, वह विभिन्न पैराग्राफों में डिवाइड हो। ठीक है, और फिर बस इतना ही है। इसी के साथ शासकीय पत्र खत्म होता है। अर्धशासकीय पत्र जो है लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो कुछ देर बाद या फिर कल आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।